स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यार मेरा नाम अमित किलोर है, मैं यूपीएससी का एक टीचर हूँ। बेसिकली जो सिचुएशन ये है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसके बेसमेंट में पानी भरने की वजह से उस लाइब्रेरी में बेसिकली 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं बेसिकली उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली उसका कोई जवाब दे एंड बेसिकली एक्ट अगेंस्ट द पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि 3 लोगों की एक्चुअली में जान गई है और वो सिंपल पढ़ाई वाले बच्चे थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिंपल डिमांड है कि जो रिस्पॉन्सिबल थे बस उनके अगेंस्ट एक्शन ले लो, दैट इज इट। यहाँ पे बहुत सारे, ये तो एक इंस्टीट्यूट में इंसिडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइन से, और सब लो लाइंग एरिया, जो हमें अभी तक पता चला कि लो लाइंग एरिया पानी भरता ही है। हमने वीडियोस देखे, यहाँ पे पानी भरता ही है। यहाँ पे सिचुएशन के बारे में अभी तक इम्प्रूव क्यों नहीं हुई? सिचुएशन मतलब ये वो एक जनरली एडमिनिस्ट्रेशन एपैथी जो होती है, मतलब कि अभी एक वायरल हो रही है कि इसके बारे में राउज आईएएस की बेसमेंट के बारे में 1 महीने पहले एक स्टूडेंट ने कंप्लेन की थी। 15 जुलाई को उसने रिमाइंडर भेजा था, 22 जुलाई को उसने रिमाइंडर भेजा था। बेसिकली द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जिनको ये रोड डीसिल्ट करनी होती है, जो पानी के बहाव को रोकते हैं, साफ करना होता है, उनमें से किसी ने कोई एक्ट नहीं किया। स्टूडेंट्स हैं यार, ये यहाँ से दूसरे शहरों से आते हैं, लाइक पूरे के पूरे इंडिया के हर किसी शहर से बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट है। सो ये क्या ही कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे वेट कर सकते हैं, बट अब वो वेट ना थोड़ी सी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। इट इज़ टर्निंग टू डेथ। एक हफ्ते पहले इलेक्ट्रोक्यूशन से एक छात्र की डेथ हुई थी पटेल नगर पे, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई नहीं आया। आज 3 की हो गई है बाढ़ डूबने की वजह से। मेरा सिनिसिज्म ये कहता है कि शायद 1 महीने के बाद किसी और रीजन की वजह से हो जाएगी। 2 चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पहले तो इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसमेंट में क्लासेस कैसे चल रही हैं। दूसरा बेसिकली अगेन एडमिनिस्ट्रेशन एमसीडी की रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने 28 तारीख को सब कुछ ब्लॉक कर दिया। 26 तारीख को कहाँ थे सारे के सारे? जब 3 बच्चों की डेथ हो गई, जब 3 लाशें रोड पे पड़ी हुई हैं, तो इनको पता चल गया कि ये जो बेसमेंट है इलीगल थी। लेकिन बेसमेंट इलीगल तो 1 हफ्ते पहले भी थी। ये जो पानी जहाँ पे जिस बेसमेंट में भरा, यहाँ पे लाइब्रेरी चल रही थी, वो आज वो सुबह इलीगल थोड़ी ना बनी थी कि रात को बच्चे मर गए। वो इलीगल तो बेसिकली 1 साल से थी। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन उस समय क्या कर रहा था? एज अ कोचिंग प्रोफेशनल आप यहाँ पे बच्चे हैं, आप आई थिंक सो एक डिफ्रेंसिएशन तो रहता है क्योंकि आप पढ़ाते हैं उन्हें। यू आर इफ आई कैन से यू आर पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन सिस्टम एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, इफ आई कैन से। सो आपसे एक डिमांड रहती है, जब आप जुड़ते हैं उनसे तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, आई कैन सी। तो आप जब यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ बिगर सिस्टम, हाउ डज दैट फील? नोबडी इज फाइटिंग अगेंस्ट एनी सिस्टम। मैं टीचर भी हूँ यहाँ पे, पहले स्टूडेंट भी हुआ करता था। इस नरक में मैं रहता था, मैं इस नरक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट कोई फाइट नहीं कर रहा है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं यार किसी से गलती हुई है, somebody किसी की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है, जस्ट उनको पनिश कर दो। एक दूसरी डिमांड ये है कि बहुत सारे से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो महान टीचर हैं यूपीएससी के, जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनमें से कोई भी बेसिकली यहाँ पे आके बच्चों के साथ खड़ा नहीं हुआ है। ना कोई इंस्टाग्राम पे उनकी रील आई है, वैसे 1 हफ्ते बाद उनकी मोटिवेशनल रील जरूर आएगी। यूट्यूब पे भी बड़े वीडियो आएंगे, लल्लन टॉप पे भी बड़े उनके वीडियोज आएंगे, लेकिन अभी नहीं आ रहे। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे इन्होंने बुलडोजर क्रेन मंगा ली है, ये बाहर से बेसिकली कुछ खोद के चले जाएंगे, आइडिया दे देंगे कुछ एक्टिविटी हुई है और समथिंग। बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले कि जो रिस्पॉन्सिबल है सीधा उनको पकड़ के हमें बता दो बस कि क्या कर रहे हो, इतना ही पूछ रहे हैं। ये ऐसा कौन सा इनको किसी को मतलब सजा देने के लिए नहीं कह रहे हैं। जज जुडिशरी नहीं बैठी हुई है यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार जो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए क्या क्या करोगे, हमें ये बता दो। बच्चों को बेसिकली कंपनसेशन दे दो। 10 लाख रुपए की कंपनसेशन दी है। उस बच्चे ने 5 लाख रुपए तो यहाँ पे आने में खर्च कर दिए थे। 2.5 लाख रुपए की तो उसकी फीस थी, 50,000 रुपए का उसका कमरे का खर्चा था। 5 लाख तो वो खर्च कर चुका है। उसके मम्मी पापा को तुम 10 लाख रुपए दे के भेज दोगे कि तुम्हारा बच्चा गटर के पानी में मरा था, 10 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है। ये कॉस्ट निकाली है यूपीएससी एस्पिरेंट की, जिसने भी निकाली है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।